गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूँ और सर मैंने 12वीं तक की पढ़ाई 2014 में गांव से पूरी की है और सर 2016 से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजस्व विभाग में राजस्व लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा तहसील में। और सर वहीं रहते हुए मैंने 2020 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। क्या काम करते हैं? राजस्व लेखपाल के तौर पर मेरा दायित्व है कि सर भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना, भूमि संबंधी जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनका उसको अप टू डेट करना और सर जात व्यवसाय पर रिपोर्टिंग करना और समय समय पर जो कार्य उच्चाधिकारी द्वारा दिया जाता है उनको करना और सब का रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में सर हम लोग कार्य करते हैं। और बाकी सर जैसे जो इलेक्शन में हम लोग को सर ये लोग का प्रेक्षण का दायित्व दिया जाता है। आपदा के समय महत्वपूर्ण रोल सर हम लोग निभाते हैं राहत पहुँचाने में। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में अपने अच्छे दायित्व को छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर सर्वप्रथम सर हमारी किसी की भी सर पहली सोच होती है कि वो बड़े पद पे जाए और सर मुझे यहाँ का सिलेबस और यहाँ मुझे लगा कि सर मैं यहाँ कर सकता हूँ इसीलिए मुझे। तो आप यहाँ के सिलेबस के कारण सर यहाँ इसी सर कोई मंशा नहीं था कि हम उत्तर प्रदेश को छोड़ कर हम बिहार में ही आए, इसलिए सर मुझे उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस की अपेक्षा मुझे बिहार पीसीएस की सिलेबस मुझे लगा कि सर मैं कर सकता हूँ। और आपका ऑप्शन क्या था? ज्योग्राफी है सर। ग्रेजुएशन में सर सोशियोलॉजी और बीए हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री में कौन कौन सा पार्ट आपने किया था? हिस्ट्री में सर प्राचीन इतिहास इसमें नहीं आता था मेरे, बाकी अदर आता था। विश्व इतिहास था? विश्व इतिहास में सर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और सब वर्षाइस ये सब पढ़ते था। अच्छा, पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण सर बहुत दिखाई नहीं, लेकिन सर कुछ बताना प्रयास करूँ। तो पुनर्जागरण सर जैसे एक राष्ट्र के प्रति सर एक चेतना का जगना समाज के लोगों में, उसके तौर पर सर पुनर्जागरण को देखते हैं। विवेक जी, जी सर। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है? जी सर। ज्योग्राफी में आपने किस किस किताबों को पढ़ा है? ज्योग्राफी में सर मैंने सर्वप्रथम महेश बनवाल सर का किताब है इससे पढ़ा था। उसके बाद में सर मैंने इम्तियाज अहमद सर का किताब है उसको पढ़ा। अहमद का भूगोल का किताब? नहीं सर, मुझे बिहार के लिए। अच्छा, बिहार भूगोल के लिए। अच्छा, ज्योग्राफी के दो विद्वान का नाम बताइए जो भारत से बिलोंग करते हैं। भारत के दो ज्योग्राफर का नाम बताइए आप। भूगोल बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए मुझे, भूगोल पढ़ते हुए आपने ऐसा क्या सीख लिया जिसका प्रशासन में आकर बेहतर उपयोग करेंगे आप? दो तीन सीख बताइए जिससे भूगोल का उपयोग आप यहाँ कर पाएंगे। प्रशासन में आने के पहले सर सबसे पहले उस एरिया की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, पहला। दूसरा कि सर भूगोल में हमें ग्रामीण परिवेश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, पढ़ने को मिलता है। शहरी परिवेश नहीं मिलता सर? वो सर शहरी भी मिलता है, ग्रामीण। तो सर बहुत हमको लगता है इसकी जानकारी होने के बाद हम प्रशासन बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, आपका प्रेफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस? सर सर्वप्रथम है आरडीओ है। लेवल 7 से शुरू किया आपने? क्यों? सर हमने सर लेवल 7 लेवल 9 की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप अभी बोले कि हर इंसान बेहतर करने की सोचता है, हम वहाँ से बेहतर करने यहाँ पहुँचे थे। तो बेहतर सर हम कभी ये भी नहीं चाहते कि हम कांटेक्ट ग्रामीण परिवेश से छूटे।
अच्छा, ग्रामीण परिवेश में रहना चाहिए, इसलिए आरडीओ आपने डाला। जी सर। तो भाई एसडीएम बन के भी काम कर सकते हैं आप। तो एसडीएम सर ऑप्शन नहीं था डीएसपी भी बन के गाँव में काम कर सकते हैं आप। सर। मुझे विकास कार्य में अधिक रुचि है मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सोशियोलॉजी भी आपका ग्रेजुएशन का विषय रहा है। जी सर। अच्छा, तो सोशियोलॉजी के फादर कौन है? ऑगस्ट काउंटी। अच्छा, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? विवाह के कितने प्रकार होते हैं? विवाह के सर 8 प्रकार। अच्छा, चार बता दीजिए ना। एक सर होता है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह और अच्छा, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार, जी सर। ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? सर संयुक्त परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द देखने को मिलता है। एकल परिवार में तो प्रेम सौहार्द खूब रहता है, जितने लोग रहते हैं उसमें। एकल परिवार में सर जिस उनमें किसी बड़े फैसले के प्रति एबिलिटी कम देखने को मिलती है। उनमें सर एकता के अभाव में कभी कभी। अच्छा चलिए, ठीक है सर। सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा और ग्रेजुएशन में तो आपने ज्योग्राफी क्यों लिया? सर ज्योग्राफी में सर मुझे बहुत पहले से रुचि थी, लेकिन मैंने वहाँ जॉब करते हुए ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तो ऑप्शनल इसको नहीं ले सकते थे सर, ज्योग्राफी को हम डिस्टेंस। सोशियोलॉजी आपको लगा कि मेरा कमज़ोर है? सोशियोलॉजी सर इसलिए और लिए कि समाज के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम प्रशासन में आखिर हम कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको सोशियोलॉजी ही लेना चाहिए, जिससे कि आप और बेहतर जानकारी आप हासिल कर सकें। तो इसके लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाया किसी ने क्या लेना चाहिए और क्या सही से। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आपको बताइए कि आप जो वर्क करना चाहते हैं ग्रामीण बेस पर, तो ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से ऐसा कौन वर्क आप कर पाएंगे जिससे कि आपको लगता है कि हम डेवलप कर पाएंगे अपने एरिया को? सर 100% तो सर हम जिस एरिया में जाएंगे वहाँ की समस्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ की मूल समस्या क्या है, और सर उस हिसाब से सर फिर इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या क्या समस्या होती है? सर सबसे पहले तो सर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम बिहार को देख के कहा जाए तो बाढ़ यहाँ की बड़ी समस्या है। तो बाढ़ रुकाव के कार्य पर आप अपना बल दें। जी सर। सन के बारे में बताइए कि सन जो अपना रोटेशन करती है वो किसके अराउंड करती है? सर सूर्य जो है अपना आकाश गंगा उसी के अराउंड अपना रोटेशन करता है। हमारे सौरमंडल में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 88 सर किसी बुक में 89 कुछ इसमें से हमको से 88 ही लगता है। 89। मेडिवल हिस्ट्री भी आपने पढ़ा, तो जी सर। मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़े जी सर। तो कई एक शासक के बारे में आप पढ़े होंगे, जी तो सर। आप थोड़ा डिफरेंस बताइए कि मॉडर्न इंडिया के जो शासक थे जी सर। और मेडिवल के थे, उसमें आपके अकॉर्डिंग बेहतर कौन थे? बेहतर सर मेडिएवल हम ज़्यादा बेहतर मानेंगे सर मॉडर्न के अपेक्षा। मॉडर्न में सर ये हम देखते हैं कि भारत में प्रशासक बहुत अधिक हो गए हैं, उसमें एकीकरण नहीं रहा भारत का। मेडिएवल में देखते थे बहुत बड़े बड़े एरिया में एक ही प्रशासक शासन करते थे।
प्रशासक नंबर ऑफ प्रशासक ज़्यादा होगा तब ठीक से केयर हो पाएगा, कम रहेगा तो हो पाएगा? तो सब उसके बाद कंट्रोलर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने एबल है। लेकिन मिडावल एज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जी सर। और जो कम्युनिकेशन था, तो बहुत डेवलपमेंट था। नहीं सर। मॉडर्न एज में था, जी सर। तो कंट्रोल करना तो मॉडर्न एज में आसान हो गया। वही जैसे मॉडर्न एज में आसान हो गया, फिर भी वो यहाँ पे देखा गया कि हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा हुआ था, कई कई रियासतें थी। इस हिसाब से सर मीडिएवल के जो शासक थे उनका योगदान हम अधिक मानेंगे, एक ही कारण है। इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? इंडिया के डेवलपमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ये बताइए तो सिविल सर्विस की शुरुआत कब से हुई? सिविल सर्विस की शुरुआत भारत में 1853। ठीक, ओके, थैंक्स। बैठ जाइए, ले लीजिए अपना। एक तो आपका स्टैटिक आई मूवमेंट है, मतलब आप जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप से को देख रहे हैं, सर को नहीं देख रहे हैं, सर को नहीं देख रहे हैं, ये गलत होता है। वहाँ जो बोर्ड होती है आपको सबको देखना है, और चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं है, मुस्कुराहट थोड़ा विवेक जी ले आइए, ठीक है। और आप यूपी में कार्यरत हैं, बिहार क्यों आप आना चाहते हैं, इसका उत्तर थोड़ा अच्छा तैयार कर लीजिए। सिलेबस वगैरह पे मत जाइए अभी, वो उन्होंने सिलेबस नहीं पूछा है कि सिलेबस यहाँ का आसान है या आपको अच्छा लगा या आपने फर्स्ट टाइम क्रैक, वो सब नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि आप क्यों आना चाहते हैं इस सर्विस में। जब आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं तो आपको बताना है इससे कि हर आदमी, जो आपने पहला लाइन कहा था कि अपना बेहतर चाहता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो वहाँ पे हम मान लीजिए इस पोस्ट पे हैं, ठीक है। हम सर्विस में, क्योंकि सर्विस चाहिए तो हम वो ले लिए, लेकिन अब हम बेहतर जीवन में करना चाहते हैं तो हम अधिकारी डिस्ट्रिक्ट पोस्ट के लिए अप्लाई किए और यहाँ आए। तो अगर हमारा हो जाएगा तो हम यहाँ पे सर्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मल और जो करेक्ट है वही बोलिए, ठीक है। लेकिन आपने इतना उसको गोल मोल घुमा दिया, फिर कोई क्वेश्चन जैसे सर करते हैं तो आप फिर उस क्वेश्चन को वर्बलाइज करते हैं, बोलते हैं कि यही वाला, यही। तो आप उनके साथ, मैंने अभी पढ़ाया भी था ना, कि ये नहीं करना है। आप कंफर्मेशन ऑफ क्वेश्चन मत कीजिए, ठीक है। आप कंफर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आप एक बार में सुन के आंसर दीजिए, आप सर के साथ क्वेश्चन मत रिपीट कीजिए, ठीक है। और फिर सर क्वेश्चन बताते हाँ यही वाला, कि ये तो सर तो बता दिए, वहाँ थोड़ी वो लोग ये चीज़ इतना इंटरटेन करेगा, ठीक है। और सर विषय को तैयार कर लीजिए, और डरे हुए लग रहे हैं सर, ज़्यादा डरे हुए। आप जैसे वोट को ये कर रहे हैं, खींच रहे हैं अंदर, सुनो ये आप घबराहट। फर्स्ट इंटरव्यू शायद आप कब है आपका इंटरव्यू? 16 जून को। अभी समय है, बहुत समय है आपके पास। तो जो 2-3 काम है ना, वो 2-3 इंटरव्यू आप देंगे तो खत्म हो जाएगा। बाकी आप ठीक है, जॉब में है, कोई चिंता तो है नहीं, अच्छे से दीजिए, डरने का क्या बात है, ठीक है। सब्जेक्ट भी तैयार, ज्योग्राफी थोड़ा तैयार कर लीजिए। हाँ, ज्योग्राफी, हाँ, विषय में थोड़ा सा आप मुझे लगा देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें सर ने पूछी, तो उसमें भी आप मतलब उसको बोलने में भी आपसे घबराहट हो रही है। तो या तो ये घबराहट है अंदर का, या आप थोड़ा सब्जेक्ट मैटर को और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन आपका बहुत हिस्ट्री सोशियोलॉजी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन ज्योग्राफी ये तो ज्योग्राफी को अच्छे से कीजिए, ठीक है।